हाय नमस्कार। मैं हिम्मत सेठ। आज हम बात करेंगे लोकसभा चुनाव 2024 के 5वें चरण की। बात करेंगे लद्दाख के चुनाव क्षेत्र की और बात करेंगे वाराणसी से कॉमेडियन श्याम रंगीला के फॉर्म भरने की। दोस्तों 20 मई को लद्दाख में लोकसभा के चुनाव होने हैं। ये क्षेत्र क्योंकि चीन और पाकिस्तान की सीमा से लगा हुआ है, तो यहाँ के अपने सीमा विवाद भी हैं और अंदरूनी विवाद भी हैं। ये क्षेत्र तो 2 जिलों में विभाजित है, एक है करगिल और एक है लेह। सीमा विवाद का जहाँ तक सवाल है तो चीन ने लगभग 4000 स्क्वायर किलोमीटर ज़मीन अपने कब्जे में जबरदस्त ले रखी है और हमारी सरकार चुपचाप हाथ पे हाथ धरे बैठी है। इस क्षेत्र के पशुपालक अपने पशुओं को चराने जहाँ पर ले जाते थे, वहाँ पर अब चीन के सैनिक उन्हें रोकते हैं। उससे बड़ी समस्या पैदा हो रही है, क्योंकि जो ज़मीन है पशुपालक वहीं ले जा सकते हैं, बाकी जगह फिर उनको पशु चराने में बड़ी दिक्कत है। इधर संविधान का अनुच्छेद 370 हटने की घोषणा के बाद जो उत्साह लोगों में जगा था, लद्दाख के लोगों में, क्योंकि यूटी बन गई थी और कश्मीर से उनका संबंध करीब करीब विच्छेद हो गया था, तो उनमें जो उत्साह था वो चरम पर था और अब वो उत्साह ठंडा होकर बर्फ़ की तरह जमने लगा है। दूसरी ओर लद्दाख के लोगों में आक्रोश का तापमान बढ़ रहा है, विशेष तौर से करगिल के लोगों में। करगिल के लोग लेह से भारी शिकायतें हैं। जो आरोप 370 हटने के पहले लद्दाख कश्मीर पर लगाता था, वही आरोप अब कारगिल लेह पर लगा रहा है। और करगिल के लोगों का मानना है कि लेह के पास सारी सुविधाएं हैं और विकास जो है हो रहा है वहाँ पर, और करगिल की उपेक्षा हो रही है। और इसका एक कारण वो ये मानते हैं कि पिछले 2 बार से सांसद जो है लेह का है, और लेह का सांसद होने की वजह से करगिल उपेक्षित है। अब करगिल में शिया मुसलमान बहुसंख्यक हैं और लेह में बौद्ध बहुसंख्यक हैं। इधर इस चक्कर में इंडिया गठबंधन में भी लेह और करगिल के बीच दरार नज़र आने लगी है, और वो गठबंधन की जम्मू और लद्दाख की तीनों सीटें जो है कांग्रेस के खाते में गई, और जम्मू मतलब कश्मीर घाटी की तीनों सीटें नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास गई। अब कांग्रेस ने यहाँ से एक लेह के तसेरिंग नामग्याल को उम्मीदवार बनाया है, और इससे करगिल के लोग नाराज़ हैं। करगिल के लोगों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के मोहम्मद हनीफा जान को, जो पहले से खड़ी थी, उसको समर्थन दे दिया है। लेकिन चूँकि ये सीट कांग्रेस के खाते में गई है, इसलिए करगिल के नेशनल कॉन्फ्रेंस के ऑफिस से ये घोषणा हुई कि भाई हम कांग्रेस के नामग्याल को ही समर्थन करेंगे। तो असंतुष्ट लोग जो थे नेशनल कॉन्फ्रेंस के, उन्होंने सामूहिक इस्तीफे दे दिए। तो ये विवाद कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच में बहुत बढ़ गया है। इधर
इधर भाजपा ने अपने पुराने सांसद का टिकट काट करके और नए उम्मीदवार को तासी ग्यालसन को टिकट दिया है। लद्दाख में 370 हटने के बाद समस्याएं कम होने के बजाय बढ़ गई है और उनकी जो समस्या है, बेरोज़गारी की समस्या है, महंगाई की समस्या है, ज़मीन पर बाहरी लोग आकर के कब्जा कर रहे हैं और ज़मीनों के पहाड़ियों के अंदर छुपा हुआ जो खनिज है उसकी बंदरबांट हो रही है। यहाँ के नागरिक इन सब चीज़ों से बहुत परेशान हैं और कुछ कर नहीं सकते। वांगचू ने अभी जो वहाँ के प्राकृतिक और पर्यावरण के साइंटिस्ट हैं या वो वैज्ञानिक हैं, उन्होंने वहाँ पर इन सारी बातों को लेकर के बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन किया। 19-21 दिन का उपवास भी किया, उन्होंने अनशन किया, लेकिन सरकार ने कोई बात नहीं सुनी। उनका कहना है कि 370 के बाद हमको 6th शेड्यूल में लाने की बात कही थी, वो सरकार नहीं मान रही है और हमें कुछ भी नहीं मिला। 370 हटने के बाद हमारी स्थिति और ज़्यादा ख़राब हो गई। तो ये सारी चीज़ें हैं और वहाँ नया बीजेपी ने भी नया सांसद खड़ा किया है, क्योंकि पुराने सांसद ने भी ये प्रश्न उठाए थे। तो अब देखते हैं चुनाव में क्या होता है। 20 तारीख को चुनाव है और 4 तारीख को परिणाम होंगे। इधर वाराणसी क्षेत्र में नरेंद्र मोदी ने पर्चा भर दिया आज, और कल उन्होंने बहुत बड़ा रोड शो किया था। आज उन्होंने अपना पर्चा दाखिल किया और 2 दिन से, बल्कि 2-3 दिन से वहाँ पर लोग लाइन लगा करके खड़े थे नामांकन पत्र भरने के लिए, जो उनको किसी को भी नामांकन भरने नहीं दिया जा रहा था। वो निर्दलीय थे नेचुरली, लेकिन वो ये मानते हैं कि हमारा अधिकार है, तो हमको अधिकारों से वंचित क्यों किया जा रहा है। ऐसे ही एक कॉमेडियन, राजस्थान की कॉमेडियन है गंगानगर के, श्याम रंगीला बहुत अच्छी मिरकरी करते हैं नरेंद्र मोदी की, उन्हीं की भाषा में बात करते हैं और उन्होंने घोषणा की थी कि नरेंद्र मोदी को उन्हीं की भाषा में जवाब दिया जाएगा और मैं चुनाव में खड़ा हो रहा हूँ। और चुनाव में खड़े होने के लिए गए भी, लेकिन उनका पर्चा ही नहीं लिया। कल भी नहीं लिया, और कल मतलब परसों नहीं लिया था, और कल भी 2 बजे तक नहीं लिया, 3 बजे तक नहीं लिया था। लेकिन उन्होंने सोशल मीडिया पर इतना बवाल मचाया, इतना हल्ला मचाया कि अंततः उनका पर्चा स्वीकार करना पड़ा। तो उन्होंने कहा कि ये हमारा हक है और हमारे हक को ये लोकतंत्र की हत्या हो रही है यहाँ पर, और ये जो चुनाव अधिकारी है वो बात तक नहीं कर रहे हैं और हमारा पर्चा दाखिल नहीं होने दे रहे हैं। उसके बाद सवेरे जब फिर गया तो उनको जो है, कल जब सवेरे जब गए तो उनको रोक लिया, बाहर ही रोक लिया और कहा कि 12 बजे तक कोई अंदर नहीं जा सकता, क्योंकि 12 बजे तक जो है नरेंद्र मोदी पर्चा भरने आएंगे। तो जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर्चा भर के बाहर निकले, उसके बाद श्याम रंगीला और दूसरे लोग जो वहाँ पर लाइन लगा के खड़े थे, धरना लगा करके बैठे थे, उन लोगों को चुनाव अधिकारी ने अंदर बुलाया और सबका पर्चा ले लिया। पर्चा लेने से श्याम रंगीला बहुत खुश हैं, लेकिन उन्हें ये आशंका अभी भी है कि पर्चा भले ले लिया हो, लेकिन चुनाव अभी भी नहीं लड़ने दिया जाएगा। हो सकता है 1-2 दिन में उनका पर्चा खारिज हो जाए, उनको ऐसी आशंका है। और अगर चुनाव लड़े तो चुनाव दिलचस्प होगा, क्योंकि श्याम रंगीला और नरेंद्र मोदी की आवाज़ में ही अपनी आवाज़ निकालते हैं। तो देखना दिलचस्प होगा कि ये चुनाव कैसा होता है। धन्यवाद। ये वीडियो आज यहीं समाप्त करते हैं।
और एक बार फिर अपील करते हैं आपसे कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।